काला खबरनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। विधानसभा चुनाव आने में कुछ समय ही शेष है और कांग्रेस पार्टी ने अभी से होने वाले चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। अंबाला में कांग्रेस की जीत के लिए लोगों का धन्यवाद करने के लिए कांग्रेस लीडर और पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और उनकी बेटी लोगों से मिलने के लिए लगातार गांव-गांव व वार्ड-वार्ड जाकर लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं और आने वाले चुनावों में कांग्रेस को जिताने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस नेत्री चित्रा सरवारा अंबाला कैंट के कई वार्डों में गई और वहां लोगों का धन्यवाद किया। इस मौके पर लोगों ने उनके सामने अपनी समस्याएं भी रखी। लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के लिए और लोगों की लड़ाई में साथ देने का उन्होंने वादा भी किया। इस मौके पर लोगों ने उनके सामने पिछले साल टांगरी नदी में आई बाढ़ के कारण हुए नुकसान की बात भी रखी। साथ ही टांगरी नदी में किए गए अतिक्रमण की बात भी रखी, जिसके लिए उन्होंने उनकी इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कही। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बीजेपी द्वारा अंत्योदय परिवारों के लिए बनाए गए हैप्पी कार्ड पर तंज भी कसा। देखिए ये रिपोर्ट। देखिए, लोगों का प्यार तो इस चुनाव में ही व्यक्त हो गया था। आज साफ है कि पूरे देश के अंदर लोग मोदी जी से और उनके जुमलों से कहीं न कहीं दुखी थे, परेशान थे और एक बदलाव के मूड में थे। ये बदलाव इंडिया गठबंधन के फ़ेवर में आया है और हरियाणा ने तो मैं समझती हूँ इतिहास रचा है। एक स्टेट ने 50% जो है अपनी लोकसभा की सीटें इंडिया गठबंधन के तहत जीती हों और अम्बाला के अंदर मैं कहूँगी एक ऐसी जीत हुई जिसका किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था, आइडिया नहीं था। लेकिन लोग बहुत अश्योर्ड थे, लोगों ने बड़े जोश से बड़ी डेफिनेटली जो है वरुण जी को वोट डाला और पहला डब्बा खोलने से लेकर आखिरी तक वो लीड में ही रहे। तो कहीं ना कहीं साफ है कि लोग अब बदलाव के मूड में थे और हम सोचते हैं कि आने वाले दिनों में अब हम जब जा रहे हैं हर एरिया में बूथ की टीमों से मिल रहे हैं तो एहसास हो रहा है कि टीम्स बड़े जोश में हैं और अगले चुनाव की तैयारी हमने अभी से स्टार्ट कर दी। सब एकजुट होकर चले थे और आगे भी चलेंगे और मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी बात कांग्रेस की गुटबाजी को आप एक तरफ छोड़िए, आज गुटबाजी भाजपा की प्रॉब्लम बन गई और सबने देखा किस तरह से उसका खामियाजा भाजपा को झेलना पड़ा। सबसे बड़ी बात आज जनता कांग्रेस के साथ जुड़ रही है और हमें पूरा विश्वास है कि 90 दिनों के बाद हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस की सरकार होगी। हैप्पी कार्ड तो अनाउंस कर दिए लेकिन हरियाणा रोडवेज की बसें घटा दी। पहले जितनी बसें चला करती थी उससे फ्लीट बहुत कम हो चुका है। तो ये तो यही बात रही कि कार्ड आ जाएगा पर बस नहीं बचेगी। तो कहीं ना कहीं इस हाथ दे उस हाथ ले बीजेपी जो जिस तरह से गेम चलाती है और 1000 किलोमीटर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पानीपत एक बार आता जाता है तो 100 तो यही कर लेगा, साल में 10 ट्रिप ही वो पानीपत के कर सकता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। दिल्ली से चंडीगढ़ से एक बार आना जाना हो गया तो लगभग 100 किलोमीटर तो इसी में निकल जाएंगे किसी इंसान के। तो मैं नहीं समझती कि ये 1000 किलोमीटर कोई बहुत बड़ा प्रावधान है। और ऊपर से बसें ही नहीं छोड़ी। पिंक बसेस जो चलाई गई थी महिलाओं और बच्चियों के लिए वो बसेस कहाँ हैं? आज उसके अंदर जेंट्स चल रहे हैं। तो ये बातें हैं, इनका ऑन ग्राउंड कोई एग्जीक्यूशन कुछ नहीं होगा। चुनाव आए हैं और उससे भी ज़्यादा आने वाले चुनाव को देख के सारी घोषणाएं कर रहे हैं। 50,000 70,000 नौकरियां निकाल दी। भैया आपने 10 साल से क्यों नहीं निकाली थी? आप 2 लाख नौकरियां रखे बैठे हो इतने सालों से। बेरोजगार बच्चा हमारा पलायन पे जा रहा है या क्राइम में जा रहा है या नशे में जा रहा है। आज एकदम से इन्हें छतें याद आ गई हैं, एकदम से इन्हें मालिकाना हक याद आ गया है, 1 लाख रुपए अकाउंट में डालने का आ गया है। अब इन्हें किसान भी याद आएगा। अब कह रहे हैं कि फैमिली आईडी भी कैंसिल कर देंगे। भाई ये चुनावी बातें हैं, ये 90 दिन की चांदनी है और जैसे ही भाजपा अगर खुदा ना खास्ता जीत गई फिर इन्होंने लोगों का यही बुरा हाल करना है। लोग समझ चुके हैं। साल अम्बाला ने बहुत नुकसान उठाया है। 3 बार फ्लड का पानी चढ़ा और दिनों दिन तक उतरा नहीं। हर जगह लोग अस्त व्यस्त हो गए थे और सबसे भारी मार टांगरी में रहने वालों ने ही झेली थी। हम समझते हैं कि अतिक्रमण जो है ठीक नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी दुखद रियलिटी है क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की एक भी लीगल कॉलोनी भाजपा ने पिछले 10 सालों में ना बनाई है ना ऑथराइज करी है। तो लोग मजबूर हो गए हैं आज कहीं ना कहीं इस तरह से परेशान होने में, फंसने में और हालात जो आपस में उलझने में भी जो है एक सिचुएशन उसकी बनती चली जा रही है। हम चाहेंगे कि अतिक्रमण हटे, टांगरी साफ हो और लोगों को जो है एक रिहाइश मिले, उनको एक रिहेबिलिटेशन की जगह भी मिले। डेफिनेटली हम प्रशासन से उनके उसके मध्य मुद्दा भी उठाएंगे, अपने सुझाव भी रखेंगे।
पिछली बार भी जब फ्लड आया था तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, लेटर्स के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से हर मुद्दे के ऊपर एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन प्रशासन के आगे रखी थी। तो अब हम एक बार फिर से नालों की सफाई को लेके और नदी के अंदर जो है खुदाई को लेके ये मुद्दा फिर सरकार के आगे उठाएंगे, क्योंकि अब तक जो देखने में लग रहा है भाजपा सरकार ने अम्बाला के अंदर कम से कम बाढ़ से बचने के लिए कोई कदम उठाया नहीं है। देखिए, ये वही बात है, ये भाजपा का टिपिकल तरीका है, वादे बहुत होते हैं और उसके बाद समय जब निकल जाता है तो वादे भी भूल जाते हैं। ये सच है कि कोई अभी बंधे का काम शुरू नहीं हुआ है, कोई नालों की सफाई प्रॉपरली नहीं हो रही है, जिस वॉर फुटिंग पे होनी चाहिए, कोई किसी तरह से नदी के अंदर खुदाई नहीं हो रही है। तो एक बार फिर अम्बाला जो है रेड ज़ोन में ऑलरेडी है और हम इसके मुद्दे को उठाएँगे।